कि अप्रत्याशित रूप से जल स्तर में वृद्धि हुई है। जैसे सोन में, घाघरा में, जो इस्माइलपुर बिंद टोली हमारा तटबंध था, वो तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण नदी का पानी जो कंट्री साइड यानी आबादी वाला इलाका जो दूसरे तरफ का इलाका होता है, तो कभी कभी ऐसा ट्रेंड देखा जाता है कि ये अंदर ही अंदर, जिसको अंडरमाइनिंग कहते हैं, ऊपर से पता नहीं चलता है, नीचे से ही ये खंगालना या खखोड़ के निकालना जैसे कहते हैं। विभिन्न नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में, चाहे नेपाल हो या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड के इलाकों में अधिक वर्षा होने के कारण बिहार से बहने वाली हर नदी का जल स्तर शुरू से ही काफ़ी बढ़ा हुआ था और कभी कुछ दिन के लिए घटा भी फिर बढ़ जाता था। और ख़ास तौर से सोन, घाघरा, गंडक, इन नदियों का जल स्तर लगातार शुरू में ही बढ़ा हुआ था। और ये सभी लोग जानते हैं कि ये सभी नदियाँ आखिर में गंगा में मिलती हैं और फिर ये बंगाल की खाड़ी जाती है। इसी कारण से गंगा नदी पर लगातार जल स्तर बढ़ने के कारण हमारे तटबंधों पर दबाव बना हुआ था और हम लोग इसकी पूरी हिफाजत में लगे हुए थे। लेकिन आज सुबह में जो भागलपुर ज़िले में गोपालपुर प्रखंड में जो इस्माइलपुर बिंद टोली हमारा तटबंध था, जो लगभग 8.25 किलोमीटर का तटबंध है, उसमें कई 14 स्पर्श हैं जो तटबंध को सुरक्षित बनाने के लिए बनाए जाते हैं। तो उसमें स्पर्श संख्या 7 और 8 के बीच में वो तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण नदी का पानी जो कंट्री साइड यानी आबादी वाला इलाका जो दूसरे तरफ का इलाका होता है, उधर कुछ फैल रहा है। हालांकि पानी के दोनों तरफ के जल स्तर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहने के कारण वो बहुत ज़्यादा प्रवाह तो नहीं है, लेकिन फिर भी रिहायशी इलाकों में पानी प्रवेश कर रहा है और उसकी मतलब आगे भी अभी कुछ देर तक या एक आध दिन बढ़ने की या फैलने की संभावना है। हम लोगों ने विभाग की तरफ से जो ब्रीच का स्थल है, जो क्षतिग्रस्त हुआ है बांध, उसका दोनों किनारा जो है दोनों तरफ से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने युद्ध स्तर पर काम शुरू करा दिया है। वहाँ पे मटेरियल पहुँच गया है। हमारे अधिकारी जो स्थानीय स्तर के वरीय अधिकारी, मुख्य अभियंता होते हैं, वो मौजूद हैं और भागलपुर जिला प्रशासन के लोग भी मुस्तैद हैं। वहाँ पे कलेक्टर और एसपी दोनों मुस्तैद हैं। हम लोगों ने इस विशेष मतलब कंटिंजेंट समय से, ये आकस्मिक दबाव का जो ये बना है क्षेत्र, इसके चुनौती को मुकाबला के लिए यहाँ से भी अभियंता प्रमुख के नेतृत्व में 2 विशेष दल वरीय अभियंताओं का स्थल के लिए रवाना कर दिया है। स्थल पर जो बचाव कार्य है, खासतौर से बचे हुए बांध का, जिसमें हम लोग सबसे पहले दोनों किनारा प्रोटेक्ट करते हैं, इसमें अब काम प्रारंभ हो रहा है और उसके कारण स्थिति काफ़ी नियंत्रित हो पाएगी। वहाँ जिला प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं और हमारे अभियंता तो वहाँ है ही। और ये स्थिति जो उत्पन्न हुई है, असल में जो गंगा का बढ़ा हुआ जल स्तर अचानक से जो नीचे गिरा है, तो कभी कभी ऐसा ट्रेंड देखा जाता है कि ये अंदर ही अंदर, जिसको अंडरमाइनिंग कहते हैं,
ऊपर से पता नहीं चलता है, नीचे से ही ये खंगालना या खखोड़ के निकालना जैसे कहते हैं कि बांध या स्पर के ऊपर से नहीं दिखता है, अंदर से ही कटाव हो जाता है और फिर अचानक से एक बड़ा चंक नीचे धंस जाता है। ये इस तरह का ट्रेंड, ये इसी के कारण ऐसी स्थिति आई है। तो वहाँ पे सारे लोग मुस्तैद हैं और हम समझते हैं कि अगल बगल के जो हम लोगों को सूचना है उस हिसाब से जो 2 पंचायत हैं, एक सैदपुर का है और दूसरा बुद्धूचक का है, इन दोनों पंचायतों में जो खास के नीचे का इलाका है उसमें पानी जाने की संभावना है और जो आने वाले समय में पता चलेगा कि कितना पानी भर जाता है। होने जैसा कोई पानी का प्रवाह नहीं है, मैंने पानी हो सकता है कि 70 घर में पानी फैला हो और 150 मीटर के करीब मतलब फुटा है चौड़ाई। वो लगभग हम लोगों को सूचना है कि करीब 100 मीटर है। हो सकता है क्योंकि ये तो जैसा कि हमने कहा कि एक बार जितना मैंने स्पैन में जितने दूर में ब्रीच होता है वो पानी के प्रवाह में धीरे धीरे बढ़ता है। हम लोग सबसे पहला काम इसीलिए जो हम लोग उसको कट एंड कहते हैं, दोनों साइड का किनारा जो बीच में बहता है या टूटता है, क्षतिग्रस्त होता है, उन दोनों किनारों को प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए जो वो ब्रीच बढ़े नहीं। वो लोग बेहतर स्थिति में हैं समझने के लिए और उस स्थिति में विभाग को और जिला प्रशासन को सहयोग करके जो हम लोगों का काम है वहाँ पर चाहे बांध के अतिरिक्त सुरक्षा का या इन लोगों को वहाँ से विस्थापित करने का, उसमें सहयोग दें, क्योंकि काम शुरू होने में भी देर हुई क्योंकि सभी लोग बांध और रास्ते को ही अतिक्रमित करके उस पर आवास बना लिए थे, जिसके कारण सबसे पहले हम लोगों को जिला प्रशासन के सहयोग से वहाँ पर जो अक्राम्य स्थल था, वल्नरेबल पॉइंट था, वहाँ पर पहुँचने में भी हम लोगों को कुछ वक्त अतिक्रमण के कारण लगा है, लेकिन वो सब स्थिति अब नियंत्रण में आ गई है और वहाँ पर अब काम शुरू हो रहा है और हम लोग को उम्मीद है कि स्थिति नियंत्रित हो जाएगी। जल संसाधन विभाग की तरफ से वैसे तो हम लोग सभी नदियों के जल स्तर के संबंध में जानकारी देते रहे और इस बार कुछ नदियों में जैसे कि जानकारी हम लोग दे चुके हैं कि अप्रत्याशित रूप से जल स्तर में वृद्धि हुई है, जैसे सोन में, घाघरा में, गंडक में भी, कोसी में भी शुरू के दिनों में ही आया। और ये भी हम सभी जानते हैं कि एक मिनट इसको कहाँ ले गया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।